हम गुनवा के ऑफिस से देखते हैं जहाँ पे गुनवा कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और वो बताता है, हेलो, मैं गुनवा चा हूँ और मैं अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अपनी कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए, म्यूंगसिंग फूड को आगे बढ़ाने के लिए और कोरिया के हर उस इंसान को पहुँचाने के लिए ये फूड जो कभी भी खाना खा नहीं पाते हैं पेट भरकर। लेट प्रेसिडेंट के फिलॉसफी के ऊपर काम करूँगा और सारे इन्वेस्टर्स की बात सुन रहे होते हैं और बताता है कि मैं सभी लोगों को अप्रिसिएट करता हूँ जो मेरी कंपनी में इतना हार्डवर्क करते हैं। सारी एम्प्लॉयज़ को मैं बहुत अप्रिसिएट करता हूँ। प्रेसिडेंट भी सबकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ सोसाइटी में ही डोनेट कर दी क्योंकि वो सबकी मदद करना चाहती थी और हम भी उनकी ये लेगेसी फॉलो करेंगे और म्यूंगसुंग फूड कंपनी को हर एक उस इंसान के पास पहुंचाएंगे जो कभी फूड नहीं खरीद पाता है। आज हमारा एक न्यू इंग्रेडिएंट लॉन्च होने वाला है। मुझे विश्वास है हमारे कंज्यूमर्स इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे और हमारी सोसाइटी उस चीज़ को सपोर्ट करेगी जो मेरी दादी माँ चाहती थी। सारे एम्प्लॉयज़ रिक्वेस्ट है कि वो अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें क्योंकि मेरी दादी माँ हमेशा कहती थी। मेरी दादी माँ ने इस कंपनी को बहुत मेहनत से बनाया है। इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो बन पड़ता है मैं वो करूँगा। वो ऐसे ही यहाँ पे ढेर सारी मोटिवेशनल बातें करता है और उसके बाद वो बताता है, प्लीज़ आप सब इस जर्नी में मेरा साथ दें। वहाँ पे बैठे सारे इन्वेस्टर्स उसको देख रहे होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं और वो भी कहता है, मेरे न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई होप आप सबको ये पसंद आए। और वो अपनी कंपनी के सारे मेंबर्स को बोलता है, प्लीज़ कीप अप एंड गुड वर्क। मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ मैं अपना दिल और सोल इस बिल्डिंग में लगा दूंगा। थैंक यू बोलता है और सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक रिपोर्टर बोलती है, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। आपका जो न्यू बिजनेस है वो कौन ला रहा है और वो कैसा प्रोग्रेस कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारी बातें होने लगती है। नोआ चुप हो जाता है। फिर वो बोलता है, जो मेरा न्यू ब्रांड है वो बेकरी के ऊपर ब्रांड बेस्ड है। इसकी प्लानिंग मेरी दादी माँ ने पहले से ही कर ली थी और वो पक्का नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो जाएगा। उसके ऊपर मेरे सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं और उस पोजीशन को मेरी बीबी सुयोन हान और मेरी दादी माँ की ग्रैंड डॉटर इन लॉ चला रही है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी वो बोलता है, पहले उसने डिसाइड किया था कि वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेगी, दादी माँ की रिक्वेस्ट थी और वो उनकी रिक्वेस्ट की सम्मान करती है और दादी माँ के विल में भी लिखा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, मैं गुनवा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम डिपार्टमेंट 2 बन चुका होता है। वहाँ पे कुछ बात कर रहे होते हैं, हम लोग टेक्सटिंग कब करेंगे, इसका टेक्सचर कैसा होगा, इसका वॉल्यूम कैसा होगा, इसका प्राइस कैसा होगा। सुयोन सबकी बातें सुन रही होती है। तभी वो बोलती है, हमारा जो ट्रेड है वो बहुत बड़ा है और मार्केट में पहली बार लॉन्च हो रहा है। वॉल्यूम को बहुत छोटा रखूँगी, प्राइस ऐसा रखूँगी जिसका सेंस बने और कस्टमर उसको खरीद पाए। पर 30% भी बहुत ज़्यादा है। तभी वहाँ पे नॉक नॉक होता है और सभी लोग बोलते हैं, हेलो सर। वहाँ पे गुनवा होता है। गुनवा बोलता है, आप सब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, जाके आप सभी लंच कर लें। मैं आप लोग के ऊपर कुछ ज़्यादा हार्ड हो रहा हूँ ना। आई होप आप सब अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं कर रहे होगे। वहाँ पे एक एम्प्लॉय बोलता है, नहीं सर, सब बहुत एक्साइटेड हैं और इस प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं। और वो बहुत नर्वस था। तभी वो बोलता है, स्टिल आप लोग को अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए और आप लोगों को अपने फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे तो बस मेरी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी की पड़ी हुई है। ये सब सुन के वो सब बहुत टची फील कर रहे होते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। वे पीछे असिस्टेंट सोचता है, मैं इनके साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ लेकिन आज तक मैंने इनके मुँह से ये सब कभी नहीं सुना अपने लिए। ये सब कर रहे हैं क्योंकि ये सब एक प्रेसिडेंट से सीखे हैं। अभी वहाँ पे असिस्टेंट ढेर सारा फूड लेके आता है और बोलता है, ये वाइस प्रेसिडेंट ने भेजा और ये बहुत न्यूट्रिशियस है, आप लोग को ये पसंद आएगा, प्लीज़ आप सब ये ले लें। ये लोग उसको थैंक यू बोलने लगते हैं। अभी युन बोलती है, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी में
नहीं सकता क्या? अभी वो बोलती है मुझे लगा कि हम बात नहीं करेंगे अपने काम पे, तुम्हारे लिए ठीक होगा, जिससे टीम मेंबर अनकंफर्टेबल ना फील करे। अभी वो बोलता है मैं यहाँ पे आया था तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। सोजन बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हुए 1 वीक हो चुका है और मेरे टीम मेंबर अब मुझसे बात करना शुरू कर रहे हैं। गुनाह बोलता है कहीं क्या हो, मैं यहाँ पे अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से और कोई आपत्ति नहीं है मुझे इस बात से। तभी सुजन एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक एम्प्लॉय बोलता है क्या वाइस प्रेसिडेंट हमारे डिपार्टमेंट के आसपास क्यों टहलते रहते हैं? दूसरा एम्प्लॉय बोलता है ऑफ कोर्स वो अपनी टीम को विजिट करना चाहते हैं। दूसरा एम्प्लॉय बोलता है पर वो स्टॉप क्यों हो जाते हैं हमको देखकर? वहाँ पे एक और एम्प्लॉय बोलता है क्योंकि वो अपने वाइफ को देखते हैं। अभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय बोलता है रियली वो दोनों घर पे एक दूसरे को नहीं देखते हैं क्या? उनके पास यहाँ पे कोई काम नहीं है? वहाँ पे दूसरा एम्प्लॉय बोलता है वो बहुत कूल दिखते हैं बाहर से पर अंदर से स्वीट बन जाते हैं जब वो अपने वाइफ को देखते हैं। और सुयन ये सब बातें सुन के बहुत ब्लश कर रही होती है। तभी वो लंबी सांस लेती है प्रेजेंट सीन में और गुनाह बोलता है क्या ये सब बहुत कठिन है हमारे लिए तुम्हारे मेंबर्स के साथ रहना? भी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो और जानना चाहती हूँ। तभी वो बोलता है क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तभी वो बोलती है कैसे कोई मुझे परेशान करेगा और किसकी इतनी हिम्मत होगी मुझे परेशान करने की? प्रेसिडेंट की वाइफ है। तुम बस कुछ ज़्यादा ही शो कर रहे हो जिससे सभी लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं मुझसे। गुनाह बोलता है ये नेचुरल है, वो सब अनकंफर्टेबल होते हैं तुमसे क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें उनकी यूज़ करनी चाहिए, तुम्हें अब जाना चाहिए। सुयन बोलती है। तभी गुनाह बोलता है मैं ये करने ही वाला था, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा। सुयन बोलती है जब तुम्हें बहुत बिजी हो तो यहाँ पे क्यों आए, अब मत आना। और तुम भूले तो नहीं हो कि आज जिन्नू का परफॉर्मेंस है इवनिंग में? भी गुनाह बोलता है मैं कैसे भूल सकता हूँ, अपने कैलेंडर में सबसे बड़ा मार्क उसी पे लगाया था और मैं बहुत लंबे समय से इसका वेट कर रहा था। ये सुयन बोलती है ठीक है तब मिलते हैं। अभी गुनाह बोलता है रुको, उसको किस कर लेता है। सुयन पूरी शॉक हो जाती है। तभी वो सोचती है वो ये क्या कर रहा है यहाँ पे। वो पीछे हटती है, उससे बोलती है अगर कोई देख लिया तो? गुनाह बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बात पता है, इसलिए मैं तुमको बता देना चाहता हूँ। जब भी तुम ऐसे घबरा जाती हो तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये सुनकर सुजन पूरी ब्लश करने लगती है और गुनाह उसके गाल पे हाथ रखता है। फिर वहाँ पीछे असिस्टेंट खांसता है, बोलता है सॉरी मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, अब टाइम है हमें ऑफिस जाना चाहिए। सुयन पूरी ब्लश कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनों के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे परफॉर्मेंस होना था और वहाँ पे हारिम सुयन जिनों पहुँच चुके होते हैं। जिनों बोलता है मॉम डैड कब आएंगे? सुयन बोलती है वो अभी आ ही रहे हैं, पहुँच जाएंगे। वो बोलता है क्या वो नहीं आएंगे? तभी वो बोलती है अरे वो आएंगे, वो तुम्हारे डैड हैं, हम अंदर वेट करते हैं बाहर। वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं। वो तभी जीनू को बोलते हैं हेलो जीनू की मॉम आप कैसी हैं, आपको देखे हुए बहुत लंबे समय हो चुका। वो बोलती है हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। सब पूछती हैं जीनू के फादर कहाँ पे हैं, क्या वो बिजी हैं? वो सब हंसने लगती हैं बात बोल के। ये बोलती है नहीं वो अभी आ ही रहे हैं, यहाँ पे काम पे थे, वो जल्दी आ जाएंगे। फिर वहाँ पे बहन बोलती है मैंने देखा है ऐसा बोलकर कभी आते ही नहीं है। फिर दूसरी बहन बोलती है हम उनसे हमेशा मिलना चाहते थे, हमें बहुत खुशी होती है अगर हम उनसे मिलते हैं। तभी वहाँ पे गुनाह की कार आती है और वो सब देख के शौक हो जाती हैं और जिनू बहुत खुश हो जाता है। गुनाह उसमें से बाहर निकलता है। जिनू चिल्लाता है डैड। तभी गुनाह बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं ट्रैफिक में फंस गया था और तुमको यहाँ पे वेट करना पड़ा क्या मेरा लंबे समय तक? तभी सुजान बोलती है नहीं हम अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आए हैं। ये वहाँ पे सारे लोग उसको देख के शौक हो जाते हैं और तभी सुजान बोलती हैं देखो ये सारे तीनों के फ्रेंड्स के पेरेंट्स हैं। गुनाह बोल रहा है हेलो नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। वो सब हेलो करती हैं। ये पैन बोलती है मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। अभी एक दूसरी पैन बोलती है जिन्हों के फादर कितने हैंडसम है और वो तीनों ब्लश करने लगती हैं। गुनाह बोलता है मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं आता हूँ क्योंकि मैं काम में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ। थैंक यू सो मच वाइफ और मेरे बच्चे के साथ इतने काइंड रहने के लिए। तभी अपने कार्ड को सबको देने लगता है। तभी सुनोन सोचती है ये अपना कार्ड सबको क्यों दे रहा है, को पता है कि ये बिजनेसमैन है। वो यहाँ पे अपनी तारीफें करवा रहा होता है। अभी गुनाह बोलता है चलो चलते हैं। हमें स्टेज का सीन दिखाई देता है जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं और हारिम बोलती है मैं बहुत नर्वस हूँ। रियोन बोलती है जीनू को नर्वस होना चाहिए, तुम क्यों हो? अभी हारिम बोलती है मुझे नहीं पता बस मैं हूँ, ये थोड़ा वियर्ड फीलिंग है। सुयन बोलती है लेकिन कैसे,
और बेचारा गुनवा वहाँ पे चुपचाप बैठ के देख रहा होता है। मुझे सबसे ज़्यादा नर्वस तो गुनवा ही लग रहा होता है। हारिम बोलती है, लगता है मैं यहाँ पे रो दूंगी। विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा छोटा सा जिनू इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब एक परफॉर्मेंस देगा। सुयन बोलती है, नो तुम सही कह रही हो, टाइम बहुत जल्दी बीत जा रहा है। गुनवा बोलता है, क्या तुम रेडी हो? तभी वो बोलता है, यस सर मैं रेडी हूँ। गुनवा वहाँ पे प्रॉपर कैमरा लेके आया था कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। तभी सुयन बोलती है, यहाँ पे असिस्टेंट को कॉल क्यों किए हो? बहुत थक चुके होंगे। असिस्टेंट बोलता है, मैं ठीक हूँ, यहाँ पे आया सिर्फ जीनू की परफॉर्मेंस देखने के लिए। अभी सुयन बोलती है, लेकिन हॉलीडे वीकेंड स्टार्ट ही हुआ था आपका, आपको रेस्ट करना चाहिए था। अभी असिस्टेंट रोते हुए बोलता है, ये ठीक है, मुझे कोई भी इनवाइट नहीं किया है किसी चीज़ के लिए। और वो यहाँ पे हंस रहा होता है पर उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पर्दे खुल जाते हैं और सभी लोग बोलते हैं, ओह ये स्टार्ट हो चुका है। फिर वहाँ पे एंकर आती है और बोलती है, हेलो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे इतनी अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के यहाँ पे आप सभी लोग आए हो। आई होप आप सब इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करोगे। फर्स्ट परफॉर्मेंस है जावस फैमिली बाय द ब्लू बर्ड क्लास। सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगते हैं। वहाँ पे गाने बजने लगते हैं और वहाँ पे एक बच्चा आता है जो कि सार का ड्रेस पहना होता है, वो वहाँ पे डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे दूसरा बच्चा आता है, वो भी डांस कर रहा होता है। ऐसे करते करते 2-3 बच्चे आ जाते हैं और सोयन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी गुनवा बोलता है, इतने सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे। इसके कान में बोलता है, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली ही जीनू की है। भी सोयन बोलती है, चुप करो सब, बस वेट करो। करते करते वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे बोलती है, कर अब जीनू का टाइम है। और ये सुनकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जीनू जेलीफिश बन के आता है जो कि बहुत क्यूट लग रहा होता है, डांस कर रहा होता है वो। और सभी के सभी एकदम शौक बैठे होते हैं और हारिम तो अपने दिल पे हाथ रख लेती है। नवा बोलता है, मिस्टर जू ये क्या हो रहा है? अभी उसका असिस्टेंट जिसका नाम मिस्टर जू होता है वो बोलता है, आई थिंक ये जेलीफिश है। गुनवा बोलता है, समुद्र में इतने सारे क्रिएचर हैं, इसने जेलीफिश से क्यों चूज़ किया? सुजान बोलती है, किससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये कितना क्यूट लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा बेटा बहुत क्यूट लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे सबसे बेस्ट है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जिनू वहाँ पे डांस कर रहा होता है और गुनवा भी बस कर रहा होता है, बोलता है सच में मेरा बेटा एक ग्रेट डांसर बनेगा आगे चल के। और वो हंसने लगता है। गुनवा बोलता है, मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकता है। जोन्स की ये बात सुनकर हंसने लगती है। वो दोनों बहुत हैप्पी दिख रहे होते हैं। इन शिफ्ट होता है, वो दोनों घर पे आ चुके होते हैं। जिनू बोलता है, मॉम डैड क्या आप दोनों बहुत खुश थे जब मैं स्टेज पे था? वो सब हाँ बोलते हैं और उसके बाद गुनाह बोलता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? तभी वो बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुनाह उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम डांस लाइन में जाना चाहते हो, मैं तुमको इसमें भेजूंगा, बस जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। उसके सर पे हाथ रखता है। ये जिनू बोलता है, क्या? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, टीचर ने कहा मैं बहुत सुंदर दिख रहा था जेलीफिश में। गुनाह बोलता है, पर जिनू तुमने जेलीफिश को ही क्यों चूज़ किया? तभी जिनू बोलता है, वेल क्योंकि उस चीज़ को कोई चाहता ही नहीं था तो मैंने वो ले लिया। मुझे जेलीफिश बहुत पसंद है कि वो चमकते हैं। बोलते हुए बहुत खुश हो रहा होता है। फिर सोयान बोलती है, ओह मेरा जीनू बहुत थॉटफुल है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना काइंड बच्चा है। कुछ देर के बाद वहाँ पे केक बना होता है और डिनर टेबल बहुत अच्छे से सजा होता है। चिल्लाता है। तभी सुयन बोलती है, नहीं क्या आपका बर्थडे है? सुयन बोलती है, नहीं ये न्यू ईयर पार्टी का सीन है। जिन्हों बोलता है, न्यू ईयर क्या होता है? तभी सुयन बोलती है, साल में एक ऐसा दिन होता है जहाँ से हम एक नई स्टार्टिंग करते हैं, अपनी एक हेल्दी लाइफ और नए गोल्स को बनाते हैं। और इस दिन हम अपने फैमिली के साथ डिनर करते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे गुनवा आता है सेटलेस, वो नहा के बाहर निकला होता है। सुयन को देखकर बोलती है, तुम ऐसे इधर उधर नहीं घूम सकते हो। वहाँ बोलता है, मुझे जिनू को नहलाना है और उसके बालों को सुखाना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन सभी चीज़ों के लिए। सोयान बस करते हुए बोलती है, स्टिल तुमको अपनी शर्ट को पहन लेना चाहिए। वहाँ बोलता है, मस्त शर्टलेस हूँ, इससे तुम क्यों ब्लश कर रही हो? बोलती है, बस अपने सेट को पहनो, पार्टी को एंजॉय करना है, आज लेट मत करना। वहाँ बोलता है, जिनू तुमने सुना ना मम्मी ने क्या कहा कि आज पार्टी खत्म होने के बाद तुम सीधे बेड पे जाओगे, सो जाओगे। फिर जिनू बोलता है, क्यों? भी गुनाह बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है क्यों? किड को जल्दी सोना चाहिए। भी जिनू बोलता है, पर अडल्ट इतने लेट क्यों सोते हैं? गुनाह बोलता है,
एडल्ट्स के पास कोई चॉइस ही नहीं होता है सोने का। फिर वो सुबह जल्दी जागना चाहते हैं तो उनको टाइम में सोना पड़ता है या फिर लेट सोना पड़ता है। उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है। तभी वो बोलता है क्यों 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 आप सब लेट क्यों सोते हो। गुनवा बोलता है बहुत सारे रीजंस है। रात भर काम करते हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कल हमारा एग्ज़ाम है। और तभी वो सुयोन की तरफ देखता है और सुयोन पूरी शॉक हो जाती है और जिनू पूरा कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। तभी वो सुयोन के पास जाता है। सुयोन पूरी ब्लश कर रही होती है।